धर्म राजनीति से बड़ा है या राजनीति धर्म से बड़ा? क्या राजनेताओं को धर्म से जुड़े मुद्दों पर बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान की यह सोच बिहार की राजनीति का नया मोड़ साबित हो सकती है? बिहार की राजनीति में धर्म और राजनीति का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में अपने बयान से सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के मामलों में राजनीति को दखल नहीं देना चाहिए और नेता अगर इससे दूर रहे तो 90% समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। लेकिन क्या यह उनकी सच्ची राय है या फिर राजनीतिक मजबूरी? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे चिराग पासवान के बयान के क्या मायने हैं और यह बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या यह चुनावी रणनीति है या फिर उनका साफ संदेश? इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल और नमाज पढ़ने के मुद्दे पर उनके स्टैंड का क्या मतलब है, इस वीडियो में आप जानेंगे। चिराग पासवान के बयान का असली मतलब, बिहार की राजनीति पर इसका असर क्या होगा, धर्म और राजनीति के रिश्ते की सच्चाई और 2025 के चुनाव में इसका क्या असर होगा। इस पूरे विश्लेषण को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजनीति रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चाएं गर्म हैं, मुद्दे गर्म हैं और बयानबाजी अपने चरम पर है। इस बार सियासी मैदान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में धर्म और राजनीति को लेकर जो बातें कही हैं वो कई लोगों को चौंका रही हैं, खास तौर पर जब बिहार में चुनावी हलचल तेज हो रही है। तब ऐसे बयान हल्के में लेना मुश्किल हो जाता है। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि कौन कहाँ नमाज पढ़ेगा, नवरात्रि में दुकानें बंद रहेंगी या नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। इन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, न ही कोई गुंजाइश है। उनका कहना है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि अगर राजनेता धर्म के विषय में हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो 90% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। पर सवाल ये उठता है, क्या चिराग पासवान ने यह बयान किसी खास रणनीति की सेहत दिया है? क्या ये उनकी ईमानदार राय है या फिर यह राजनीतिक चाल है? बिहार की राजनीति में धर्म का असर हमेशा से गहरा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान की ये सोच क्या एक नई राजनीतिक धारा की इशारा कर रही है? हाल ही में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोग सालों से सड़कों पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। अगर आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते तो चर्चा ये होती कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के तौर पर मैंने क्या किया। लेकिन अब मुद्दे बदल गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी इस बार लगातार चर्चा कर रही है तो चिराग पासवान ने साफ कहा कि वह इससे सहमत नहीं है। उन्होंने खुद को 21वीं सदी का शिक्षित युवा बताते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में नेताओं को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म आस्था का विषय है और किसी के विश्वास को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इफ्तार पार्टी के दौरान तिलक लगाकर शामिल होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी अपनी आस्था है और वे अपनी परंपराओं को नहीं भूल सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के धर्म को कम आंका जाए। क्या यह चिराग पासवान का राजनीतिक दाव है? चिराग पासवान के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक ओर जहां वह धर्म की राजनीति से वो अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल पर उनके रुख को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि जेपीसी का गठन हुआ है, सभी दलों ने अपनी बात रखी है, जब यह सदन में आएगा तब इस पर चर्चा होगी। लेकिन उनके इस स्टैंड को राजनीतिक दांवपेच से जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान की राजनीति कहीं न कहीं उनके दिग्गज नेता रामविलास पासवान से मिलती जुलती है। रामविलास पासवान को दलित राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता था, लेकिन ये छवि एक सेकुलर नेता की भी थी। वह बीजेपी के सहयोगी होने के बावजूद मुसलमानों के मुद्दों पर नरम रुख रखते थे। अब चिराग पासवान भी उसी राह पर चलते दिख रहे हैं। हालांकि वे कई मौकों पर स्पष्टता की कमी के कारण आलोचना का शिकार होते हैं।
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सीटों के बंटवारे पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए के अंदर ही घमासान शुरू हो चुका है। जब सीटों का बंटवारा होगा तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक सौदेबाजी भी होगी। ऐसे में चिराग पासवान अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चिराग पासवान अपनी राजनीतिक जमीन को सुरक्षित करने के लिए धर्म के मुद्दे पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चिराग पासवान की इस रणनीति का एक मकसद ये भी है कि अगर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर हो तो वे किसी भी स्थिति में अनफिट न साबित हों। राजनीति में फैसले सिर्फ सही या गलत नहीं होते, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सा फैसला किस समय और किस मकसद से लिया जा रहा है। चिराग पासवान जिस तरह से धर्म और राजनीति के मुद्दे पर अपना स्टैंड रख रहे हैं, उसे लेकर बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या यह उनका साफ संदेश है कि वे धर्म के मुद्दों से दूर रहना चाहते हैं, या फिर यह एक सोची समझी रणनीति है जिससे वे आने वाले चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें? बिहार की राजनीति में धर्म हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। ऐसे में चिराग पासवान का यह रुख आने वाले दिनों में क्या रंग लाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान सही मायने में धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहते हैं, या फिर यह महज एक राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपके रौनक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए मुद्दे और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।